हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार टी हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 1 to 4 इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो यानी पार्ट 4 वाला वीडियो में आपको दे चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin a बराबर 15/17 एवं sec a बराबर 17/8 है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप बखूबी तरीका से बना ही रहे होंगे अगर आप सीरियल वाला वीडियो को देख रहे होंगे तब। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नष्ट नाबूद करते हैं। आपको दिया गया है दोस्तों, चूंकि दे दिया आपको 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो यहाँ से आप cot a बराबर 8/15 तो लिख ही सकते हैं। अब आप बताइए, आप जानते हैं दोस्तों कि चूंकि cot थीटा यानी cot a बराबर क्या होता है, tan थीटा का बताए थे, उल्टा होता है cot, और tan थीटा बराबर होता है क्या बताइए, लंब बटा आधार। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी cot थीटा आपको b/p यानी आधार बटा लंब, यानी आपको यहाँ पर आधार और लंब दे दिया है। यहाँ से आपको b बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 के और p बराबर 15 के, यानी कि b और p आपको दे दिया गया है। चलिए सिद्ध क्या करना है, sin a बराबर 15/17 यानी साइन सिद्ध करना है। यानी साइन का निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है p/h। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। यानी साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो आपको p के साथ साथ h मालूम होना चाहिए। हमें तो यहाँ p मालूम है लेकिन h मालूम नहीं है। तो आप जब आपको दो राशि जब p और b मालूम है तो आप h तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ से h बराबर निकाल लेते हैं √p² प्लस का b का स्क्वायर। ये कैसे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से h बराबर आपको p कितना दे दिया है बताइए, 15 के, यानी 15 के हो जाएगा स्क्वायर प्लस b आपको 8 के का स्क्वायर हो गया, यानी 15 के का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 225, के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64, और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। यानी कहने का मतलब अब यहाँ से आप जोड़िएगा 225 और 64 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 2 289 और के स्क्वायर हो गया। आप बताइए दोस्तों 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि 289 आपको 17 का स्क्वायर रूट होता है और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो गया। यानी आपको h बराबर 17 के आपको निकल गया। जब h निकल गया तो अब किस बात की टेंशन, अब तो जो कहे सो निकाल लीजिएगा, इतना तो आप जान ही चुके हैं। चलिए अब निकालने क्या कह रहा था, कह रहा साइन ए निकालने के लिए, तो लिखिए अब चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है, p/h। p कितना आपको दिया है, p आपको कहाँ मालूम, देखिए 15 के, p आपको कितना है 15 के, h कितना आ गया आपको दोस्तों, h आ गया आपको 17 के, कितना आ गया 17 के से के खत्म, यानी आपको निकल के आ गया 15/17। आपको यही लाना था ना, साइन ए बराबर 15/17 आपको आ चुका है, यानी आपको हो गया प्रूव्ड, आप प्रूव कर चुके हैं। चलिए फिर चूंकि सेक ए बराबर लाना है उतना, तो सेक ए बराबर क्या जानते हैं, अब पिछली वीडियो में बताए हैं कि कॉस का अपोजिट सेक होता है, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है। अब जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा का आधार हो जाएगा। यानी कर्ण आपको कितना दिया है दोस्तों 17 के, अभी जस्ट निकाले हैं, और आधार आपको मालूम है 8 के, आधार कितना है दोस्तों 8 के से के आपको कैंसिल हो गया, यानी 17/8, यानी यही लाना था ना 17/8, ये भी आपको प्रूव हो चुका। यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपको बनकर क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं
करा यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वही थ्योरी पे चलने वाला है। चलिए यहाँ पे आपको दे दिया है, चूंकि क्या दे दिया है दोस्तों, साइन ए बराबर आपको 3/4 दे दिया है, यानी साइन थीटा होता है p/h, यानी p का वैल्यू आपको दे दिया है कितना 3k एंड आपको h का वैल्यू कितना दे दिया है 4k, यानी p और h मालूम है। आप जरा इधर देखिए, आपको क्या क्या निकालना है, सेक निकालना है, tan निकालना है, कॉसेक निकालना है, कॉट निकालना है। यानी tan आपको निकालने के लिए p और b चाहिए, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है p/b, यानी आपको b तो हर हालत में निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्यों नहीं हम b निकाल के पहले बैठ जाएंगे। चलिए आप b निकाल लीजिए, b हो जाएगा आपको h² माइनस का p², यानी √h आपको 4 दिया है तो 4k का स्क्वायर माइनस आपको क्या लिख देंगे 3k का स्क्वायर। चलिए 4k यानी 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k², 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 आ जाएगा और k का स्क्वायर k², यानी कि आपको 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा, यानी 7k²। 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा और k² का तो k तो बाहर आ ही जाएगा। चलिए यानी हम b निकाल लिया, आपको कितना आएगा √7k। अब क्या क्या निकालना है, सेक स्क्वायर निकालना है और इधर tan स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। तो चलिए जो जो निकालना है बारी बारी सब निकालते चलते हैं। यहाँ से हमको पहले निकालना, इसीलिए हम सेक स्क्वायर ए निकाल लेते हैं। कितना होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर होता है h/b। क्या होता है दोस्तों, h/b। स्क्वायर है तो यहाँ h/b होता है, स्क्वायर हो तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। चलिए आपको h कितना है 4 है तो 4k डिवाइड बाई b कितना निकल के आएगा √7k आया। इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16, k का स्क्वायर k², √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। उसके बाद k का स्क्वायर k² से k² हो जाएगा कैंसिल, यानी 16/7, यानी सेक स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना आएगा दोस्तों 16/7। चलिए जितना वैल्यू है सबका वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर ए है तो चलिए tan स्क्वायर ए का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर ए, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे हम दे देंगे। चलिए p का वैल्यू आपको कितना है 3k, तो 3k डिवाइड बाई b का वैल्यू आपको निकल के कितना है दोस्तों √7k, यानी कि √7k, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए यानी 3k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k² हो गया और √7k का स्क्वायर कितना हो गया 7k², k² कैंसिल, यानी 9/7। उसके बाद आपका कॉसेक स्क्वायर निकाल लीजिए। कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, कॉसेक किसका अपोजिट होता है बताइए, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और साइन थीटा होता है आपको p/h, तो कॉसेक हो जाएगा h/p, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। h आपको निकल के आया कितना 4k आपको है। उसके बाद में p कितना है दोस्तों 3k है, यानी इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k² और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9k² का k² हो गया पे। चलिए k² से k² कैंसिल, आ गया 16/9। उसके बाद में यहाँ पे कॉट बच गया तो इसको भी फाइनली हम निकाल ही लेते हैं। कॉट स्क्वायर है कितना, कॉट किसका अपोजिट होता है tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, और tan थीटा जानते हैं आप दोस्तों कि p/b होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा आपको b/p। आपको b कितना है, b अभी जस्ट निकाले हैं √7k, और p कितना है दोस्तों 3k, स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिए हम। चलिए √7k का क्या हो जाएगा 7k² डिवाइड बाई 9k², k² कैंसिल 7/9। अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है, अब चलते हैं फ्रॉम LHS चलते हैं। तो LHS में तो सेक स्क्वायर मेरा कितना आ चुका है, सेक स्क्वायर 16/7, इसी को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यही हो गया LHS, आपको ये आ गया LHS। अब RHS ही चल लीजिए। अब क्या चल लीजिए RHS,
यानी LHS तरफ हमको अगर 16/7 आ गया है तो RHS को सॉल्यूशन करने के बाद भी 16/7 आ गया तो हो गया आपका प्रूफ। चलिए RHS में क्या रहा है 1 + tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 9/7, यानी 9/7 tan स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया, डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू है 16/9 माइनस और कॉट स्क्वायर 7/9। चलिए इसको आगे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे दोस्तों 7 आएगा, 7 + 9 डिवाइड बाई एलसीएम 9 हो जाएगा 16 - 7, यानी कि 9 और 7 यहाँ पे ऐड करेगा तो 16/7 और डिवाइड बाई 9/9, यानी 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 आएगा और 9 तो 9 है, 9 से 9 कैंसिल हो गया यानी 16/7। यानी दोस्तों देखिए RHS में भी सॉल्यूशन किए तो 16/7 ही आ गया, इधर LHS में भी था 16/7, देयरफॉर क्या हो गया दोस्तों LHS = RHS आपको क्या हो गया दोस्तों प्रूव हो गया। यही क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा यदि cosec थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, बस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस एक ही थ्योरी पे, जो आपको थ्योरी बता चुके हैं बस उसी थ्योरी पे अड़िग रहिए, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए आपको दिया गया है क्या, आपको बता दिया गया है, क्योंकि cosec थीटा = 5/3। अब बताइए cosec थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि sin थीटा का अपोजिट cosec थीटा, sin थीटा बराबर आप जानते हैं कि P/H होता है, तो cosec थीटा आपको H/P हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ H बराबर आपको दे दिया है 5K एंड आपको P बराबर कितना दिया है दोस्तों 3K। यहाँ पे tan निकालना है यानी P/B निकालना, B भी चाहिए तो आप B यहाँ से B आप निकाल ही लीजिए पहले। B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी B बराबर आपको हो जाएगा √H² माइनस का P²। चलिए यानी कि H आपको कितना है 5K, यानी 5K का स्क्वायर माइनस का 3K का स्क्वायर, यानी चलिए आगे आपको 5K का स्क्वायर होगा दोस्तों 25K² माइनस 9K²। 25 में से आप 9 को घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 16K² और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 4K² का K, यानी आपको B बराबर निकल के आ गया 4K। B बराबर कितना आएगा दोस्तों 4K। अब जब आपको H, P और B जब मालूम है तो कोई भी राशि को आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, इतना तो आपको पास हो चुका है। चलिए अब चलते हैं हम फ्रॉम LHS, पहले LHS चल ही लीजिए, डायरेक्ट मान पुट कर देंगे वहाँ पे निकल ही जाएगा, नहीं तो आप tan स्क्वायर एक cosec स्क्वायर sin स्क्वायर का वैल्यू आप अलग निकाल लीजिए। निकाल ही लीजिए पहले, यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, यानी P/B। अब P आपको कितना दिया है, P आपको कितना है आपको 3K है, अब B कितना आपको दिया है, B आपको 4K आया है, 4K आ गया B दोस्तों। स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी आपको स्क्वायर चढ़ा दीजिए, यानी 3K का स्क्वायर आपको 9K², ये हो गया आपको 16K², K² कैंसिल, यानी 9/16 आ गया। उसके बाद tan स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू निकल ही गया, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए आप अलग तरीका से। उसके बाद रख देंगे हम cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है दोस्तों B/H होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर आप दे दीजिए। B कितना आपको आया 4K, यानी 4K डिवाइड बाई H आपको कितना है 5K, यानी 4K और 5K का आप होल स्क्वायर कर देंगे, 4K का स्क्वायर हो जाएगा आपको 16K² और 5K हो गया 25K², K² कैंसिल, यानी 16/25। चलिए उसी पे अगर आप sin स्क्वायर का निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा का निकाल सकते हैं आप P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। P का वैल्यू कितना है 3K और H का वैल्यू आपको कितना है 5K।
के। चलिए उसके बाद आपको हो जाएगा 3k का स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9k स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर करेगा तो 25k स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल यानी 9/25 यानी सेपरेटली हम वैल्यू सबका अब निकाल चुके हैं। अब बस सॉल्यूशन कर दीजिए। अब चलिए फ्रॉम LHS, चलिए फ्रॉम LHS क्या कहता है भाई, तो LHS में कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 9/16, तो 9/16 आ गया डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए 16 LCM, तो 16 माइनस 9 यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस का 9 आ जाएगा। अब 16 में से 9 घटाइए कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 16 और 16 में से 16 और 9 जोड़िए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25/16। आप जानते हैं इस तरह से आपको हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से आपको 16 और 16 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल, यानी कि आपको 7/25 आ गया। 7/25 आपको आ गया LHS 7/25। यहाँ पे किसी को सोल्यूशन करने में दिक्कत होती है तो आप बेहिचक यहाँ पे इस तरह सोल्यूशन कर सकते हैं, यानी 7/16 जो बड़ा वाला है इस तरह से डिवाइड है और 25/16। आप जानते हैं कि 7/16 और डिवाइड और मल्टीप्लाई में जाता है तो ऊपर चल जाता है, यानी 16/25 एक खत्म 7/25। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे लड़कों को प्रॉब्लम हो जाती है सोल्यूशन करने में, तो आप इसे अच्छी तरीका से देख लें कैसे सोल्यूशन हुआ है। चलिए आपको LHS निकल आ गया। अब हम लोग RHS चलते हैं। अब चलते हैं क्या दोस्तों RHS में कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 16/25 और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 9/25। यहाँ से 25 आपको LCM आ गया, 16 माइनस का 9 और 16 में से 9 जाएगा तो 7 और डिवाइड बाई 25 ये आ गया। यानी कि LHS में आया 7/25 ही आया, RHS में 7/25। तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS आपको हो गया प्रूव्ड। यही तो कह रहा था क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्लियर हो चुका है। आई होप आप इस सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 8, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस ए रहा आपको क्वेश्चन नंबर 8 करा, यदि त्रिभुज ABC में यदि C है जो 90 डिग्री और cot B 1/√3 तो सिद्ध करना है cos A इंटू cos C बराबर sin A इंटू sin B। चलिए पहले नंबर एक त्रिभुज का बनाने के लिए यदि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हम बनाते हैं दोस्तों, त्रिभुज ABC जिसमें C है जो 90 डिग्री, यानी यहाँ होगा ये हो जाएगा ABC। चलिए C है जो 90 डिग्री यहाँ पे है, C यहाँ पे 90 डिग्री दे दी यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप इसको किसी भी तरीका से दे सकते हैं, आप ABC इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए C 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। cot B बराबर 1/√3, यही देखिए कमजोर कड़ी है, आप यहाँ से उठाइए, चूंकि cot B बराबर कितना आपको दिया है 1/√3, यानी cot B क्या होता है दोस्तों, cot B यानी कि इस वाला एंगल को लिया है और cot थीटा बराबर होता है क्या, अब बताइए आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब, यानी कि इसके सामने लंब हो गया और ये हो गया आधार, यानी A आपको दे दिया है BC आधार बटा लंब, यानी BC बटा आपको AC दे दिया है, यानी आपको दे दिया यहाँ से दोस्तों BC बटा AC आपको दे दिया है। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं BC बराबर K यानी 1K हो गया और AC बराबर आप √3K यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद कराए cos A sin A सबका वैल्यू निकालने कह रहा है, बराबर करने कर रहा है, यानी कि सबका वैल्यू निकल जाएगा, sin आ गया या cos आ गया तो कर्ण तो चाहिए ही चाहिए ऑलरेडी, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। यानी A आपको BC आपको कितना है K और ये आपको कितना है √3K। इस तो AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB यहाँ पे कर्ण है तो AB क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण निकालना है तो हो जाएगा √AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा।
यानी अंडर रूट AC आपको दिया है √3k² हो जाएगा। अब प्लस आपको k का स्क्वायर हो गया दोस्तों, यानी √3k² यानी 3k² प्लस का k², यानी हो जाएगी आपको 4k²। यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और k, यानी AB आपको आ गया 2k, यानी A आपको वैल्यू निकल कर आ गया दोस्तों 2k, यानी तीनों आपको मालूम चल गया। अब क्या निकालना है उसे आप बारीकी तरीका से देख लीजिए। अब कह रहा है cos A cos B sin A sin B का वैल्यू पूछ रहा है। डायरेक्ट अब फ्रॉम LHS चलिए, यहाँ से चलिए फ्रॉम LHS में क्या कहता है, LHS में क्या कहता है cos A इंटू cos B। चलिए अब cos A बराबर क्या होता है दोस्तों, cos A यानी एंगल आपको A वाला लिया है तो cos A एंगल A वाला लिया है तो लंब A हो गया, आधार A हो गया, तो cos A बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी AC बटा AB इंटू cos B। अबर ले लिया है एंगल A वाला तो इसके सामने A हो गया लंब, AC लंब, आधार हो जाएगा BC, यानी cos B के अनुसार हो जाएगा BC बटा AB, BC बटा AB। चलिए आपको AC का वैल्यू कितना मालूम है, AC आपको कितना है देखिए √3k और AB कितना है 2k इंटू BC आपको हो गया k और AB कितना हो गया 2k, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, ऊपर आपको बच गया √3 और डिवाइड बाई कितना आ गया 4, यानी LHS में आपका √3/4 आ गया। अब चलते हैं आप RHS में चलिए। अब चूंकि फ्रॉम RHS, या आप लिखिए अब चूंकि RHS में चलिए आप, तो RHS क्या कहता है sin A इंटू sin B। sin A के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, sin A आपको जब A एंगल लीजिएगा तो लंब हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा आपको AB, और sin B हो जाएगा तो लंब A हो जाएगा, यानी AC बटा AB, AC बटे का AB हो जाएगा। अब BC कितना है देख लीजिए, BC आपको k है, AB कितना है 2k है। चलिए इंटू में कर है AC कितना आपको हो गया, AC आपको √3k हो गया और AB कितना हो गया 2k हो गया, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, यानी √3/4। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए कि LHS भी आया √3/4, RHS भी आया √3/4, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये आपको हो गया दोस्तों प्रूव्ड हो गया। अब आपको चैप्टर हो गया ये द एंड, आपको चैप्टर द एंड, यानी प्रश्नावली 1A में आपको 8 क्वेश्चन था, जिसमें 4 क्वेश्चन आप पार्ट 4 वीडियो में देखे हैं और 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन आप वीडियो 5 में देख रहे हैं। आई होप आप इन सभी क्वेश्चनों को बारीकी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।